नाजरीन, अब एक अहम मौजू क्योंकि महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो आपको बताया चलें कि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है। एक आम तासुर यह है कि छाती का कैंसर सिर्फ खवातीन में होता है, जो बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी हो सकता है, इसलिए एहतियात और बर वक्त इलाज इंतहाई ज़रूरी है। अलबत्ता ये बीमारी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। दुनिया भर में खवातीन की 16% आबादी ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है। हर साल ये मर्ज तकरीबन 20 लाख खवातीन को मुतासर करता है, जिनमें से तकरीबन 15% खवातीन इस मूजी मर्ज के सबब मौत के मुंह में चली जाती हैं। खैर, यही इस वक्त अलमिया है और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चेयरपर्सन है पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की डॉक्टर जुबैदा। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस मर्ज की तशखीस जो है वो किस तरीके से होती है? सेल्फ एग्जामिनेशन जिससे हमारी खवातीन भी जो है वो दूर हैं, और ये मर्द हजरात में भी होता है ये मर्ज जो है, ये मेरे लिए भी आज एक इंफॉर्मेशन की बात थी क्योंकि मुझे भी इससे पहले आज से पहले नहीं मालूम थी ये बात। तो इन दोनों चीज़ों को मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप हाईलाइट करें, फिर हम क्योर की तरफ आएंगे कि सेल्फ एग्जामिनेशन से दूर क्यों है। सही। बिल्कुल ये बात काफ़ी लोगों के लिए नहीं होती है कि ये इस ख़वातीन के अलावा मर्दों में भी होता है, तो इसलिए आगाही जो है वो हर तरह से दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आवाम को ये बात तासुर देना ज़रूरी है कि सिर्फ ख़वातीन को इससे मुंसलिक ना रखें। और हमारे यहाँ जो अलमिया वो ये है कि औरतों को जो है वो मुंसलिक कर दिया जाता है और फिर जो है वो हम स्प्रेड नहीं कर पाते। डेडिकेटेड एक दे दिया जाता है कि ये तो है ही औरतों का मर्ज। तो आपने ये बात बहुत अच्छी की है कि सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपना खुद शख्सी मुआयना एक औरत जो है उसको करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग यानी मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की तरफ जाने में हमारी ख़वातीन को बहुत दिक्कत होती है। इस सेंस में महंगा है, बहुत प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती सेहत ख़वातीन की। फिर क्योंकि एक पेनलेस डिजीज़ है यानी इसमें दर्द बहुत आखिरी स्टेज में होता है, तो वो उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं करती जब उनको ज़रूरत होती है स्क्रीनिंग की। तो अपना शख्सी मुआयना यानी अपनी छाती का खुद मुआयना हर महीने में सिर्फ एक दफ़ा करना होता है हर औरत को, जब वो प्यूबर्टी की तरफ आ जाती है, जब माहवारी शुरू हो जाती है उसके बाद। और 5 से 6 मिनट का एक छोटा सा प्रोसेस होता है, जिसके लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटेशन अपनी ट्रस्ट के तौर पे प्रोवाइड की हुई है कि हम अक्टूबर में सेशंस करते हैं। एक मोबाइल ऐप बनाई है पूरी, जिसमें देख करके आप का नाम बताइए क्योंकि पिंक पाकिस्तान, एवरीथिंग इज पिंक पाकिस्तान। हर एंड्रॉइड पे या iOS पे हर चीज़ पे फ्री अवेलेबल है। डाउनलोड करें, उस पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मुआयना करने का तरीका मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है। मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की तरह ना पैसे लगेंगे, सिंपली आपने घर में बैठ के अपना मुआयना करना है। इसकी सेंसिटिविटी उतनी हाई नहीं होगी जितनी कि मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की होगी, बट एटलीस्ट बिल्कुल इग्नोरेंट रहने से एक 70 से 80% तक फिर भी जो है ख़वातीन इसकी वजह से जो है वो कम से कम डॉक्टर्स तक पहुंचती हैं और एक बर वक्त तशखीस की तरफ यानी जो है इसे जो है वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो है हम समझ लें कि इसे आप डायग्नोस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आप इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको तरीक़ेकार पता चल जाए सेल्फ एग्जामिनेशन का कि क्या होता है और किस तरीके से जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि आप में कोई तब्दीली आ रही है। ये चेक कर लीजिएगा। दूसरा मुझे ये बताइए कि सेल्फ एग्जामिनेशन तो पूरा हो गया, अब इसमें डेथ रेशियो जो अभी हमने पढ़ा है, जो हमें पता चला है कि जी 15% जो है वो आपका डेथ रेशियो है, विच इज़ वेरी हाई। मतलब अगर हम बात करें तो इट इज़ हायर देन कोविड। कोविड में 2.5% था। इट इज़ अ पैंडेमिक। आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी लिटरेचर को दुनिया में उठा के देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर एक पैंडेमिक के तौर पर ही लिया जाता है, क्योंकि इंसिडेंस रेट तो ओवरऑल वर्ल्ड में आपको हाई मिलेगा इसका कि भाई ख़वातीन मुतासर हो रही हैं, लेकिन एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में हम इसकी डेथ रेट ज़्यादा देखते हैं। तो इंसिडेंस तो हम एक तरफ रख दें, आप ख़वातीन जो ऐसे मर्ज से जिसका इलाज मुमकिन है, आप सोचें कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो आमतौर पर आपको लगेगा कि इट्स अ डेथ सेंटेंस, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज मुकम्मल तौर पर मौजूद है। बर वक्त तशखीस जो है वो शर्त है इसकी, जिसके लिए आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, ये सारे तरीके जो है हम बताने की कोशिश करते हैं। आपके इदारे से भी राब्ता किया बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो इसलिए हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेट होती है। मैं खुद जो हूँ विमेन इमेजिंग के डिपार्टमेंट में होती हूँ, रोज़ाना मेरे पास ब्रेस्ट बायोप्सीज आती हैं, मैमोग्राम्स आते हैं,
लेकिन अलमिया ये है कि हम फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक भी पेशेंट नहीं देखते डेली बेसिस पे, वो उसी वक्त प्रेजेंट हो रही होती हैं जिस वक्त आप उनकी ट्रीटमेंट और क्योर जो है उनको नहीं उस तरह प्रोवाइड कर सकते जहाँ वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल हो। तो मकसद यही है, आपके चैनल्स हैं सारी जगह से, ऐप है, जो भी सोशल मीडिया, उससे बताने का कि बर वक्त तशख़ीस शर्त है इस बीमारी के बर वक्त इलाज के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि ये होता क्यों है, क्या वजह बनती है इसके होने की, और इसे क्या इसके होने से रोका जा सकता है? ये 100% कहना कि होने से रोका जा सकता है किसी भी बीमारी को, स्पेशली विद द कैंसर, आप नहीं कह सकते 100% यस, लेकिन हमें इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत हद तक पता हैं। जैसे कि ख़ानदान में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। माँ को है या बहन को है, मतलब आपके वो वाली जो फैमिली ट्री है उसमें अगर ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, दोनों ही रिलेटेड होते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे सेटअप में हम ये देख रहे हैं आजकल जो आ रही हैं जिसमें हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट है उसका, उसके लाइफ स्टाइल, पीसीओ इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, बट लाइफ स्टाइल हमारा जिसके अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद खाना पीना, जो ग़ज़ा हमारी है वो इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है कि हम उसमें नेचुरल सारी अपनी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से हट गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देख रहे हैं हम उसके अंदर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उससे हमने देखा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी हैं जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि कम होते हैं, लेकिन पहला बच्चा जिनको ज़्यादा उम्र में पैदा होता है जिन ख़वातीन की, यानी आप इंटेंशनली जो है ये वाली चीज़ें ना करें कि आप ब्रेस्ट फीड को आप इंटेंशनली ना करें, पहले बच्चे में आप स्पेसिंग इंटेंशनली कर रहे हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग विदाउट डॉक्टर से वो किए हुए कि भाई हमें कितने अरसे के लिए लेनी है, बहुत प्रोलॉन्ग नहीं लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा रेडिएशन, अननेसेसरी एक्सरे, CT स्कैन्स, ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो है वो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो आपको मालूम है कि उनका एक्सपोजर, मेजॉरिटी आवाम का एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है। बिल्कुल घबराते, डरते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा डर तो उनको ये होता है कि कहीं वाकई कैंसर ना हो जाए तो चेक कैसे करवाएं, इस डर की वजह से वो चेक ही नहीं करवाते। तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या मदर फीड इसके अंदर इन्वॉल्व है, या वो कराने से या वो ना कराने से और उसे ज़बरदस्ती रोकने से ये फैक्टर बढ़ता है इसका, इसे भी प्लीज़ ज़रा। बिल्कुल, मदर फीड कराना तो हर हाल में ज़रूरी है, बच्चे और माँ दोनों के लिए। आप अगर किसी वजह से अगर फीड नहीं आ रही है, इट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऑब्वियसली अगर वर्किंग होती हैं, कुछ और उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, या कुछ सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से अगर फीडिंग नहीं करा रही हैं, सो येस दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। बहुत हाई रिस्क फैक्टर नहीं है बट है रिस्क फैक्टर के ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस आपको बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि फीडिंग कराएं। और ये बहुत बड़ा अलमिया बिल्कुल है कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग में हम लोग रहते हैं कि पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा ये कि सोशल टैबू बहुत बड़ा है ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि मर्दों में भी होता है बट मर्द भी से इग्नोरेंट रहते हैं, तो फीमेल को एक टैबू बना देते हैं कि शी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि कोई कंटेजियस डिजीज है, कहीं से किसी को लग गई है। ससुराल की तरफ से ये बड़े प्रेशराइज किया जाता है इस चक्कर में बहुओं को कि भाई तुमने तो ये गलत कर दिया होगा, या तुमने ये जो मैंने तो आपको मदर फीड वाली बात एग्जैक्टली वो छुपाती हैं कि उनको कोई अगर फील भी हो रही है चीज़ तो वो फिर नहीं बता पाती। हम इतना उनको लिवरेज ही नहीं देते कि वो अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकें, कि वो अर्ली प्रेजेंट कर सकें, तो वो फिर रख के जब वो जाहिर है जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होती है तो फिर वो जब ही प्रेजेंट करती हैं। क्योंकि आपने अभी बताया कि जी ये पेनलेस प्रोसेस है, लेकिन एंड में जाकर के इसमें जो है वो पेन होता है, तब तक केस बिगड़ चुका होता है। अच्छा, अब इसके क्योर की तरफ आते हैं। जरा ये बताइएगा कि किस स्टेज के ऊपर इसका क्योर इजी होता है और किस स्टेज तक जा करके हम एक्सट्रीम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, विच इज कीमो या फिर और भी कोई ऑपरेट वगैरह की तरफ बढ़ेंगे हम। और इसकी बायोप्सी का प्रोसेस भी बता दीजिएगा कि क्या सेम है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शुरू ये होता है कि ऑपरेशन अगर आपके पास प्रेजेंट हुआ है, किसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो हमें गांठ का, हर एक को ये होता है कि ब्रेस्ट में गांठ का महसूस, लम्ब का महसूस होना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे निपल का अंदर की तरफ धंस जाना, स्किन में, ब्रेस्ट की स्किन में चेंज आना, क्रैक पड़ जाना, निशान पड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें, रैशेज़ होना। तो ये सारे भी कभी कभी कैंसर के ही सिम्टम्स होते हैं, नॉट ऑलवेज बट हो सकते हैं, इसलिए उनको इग्नोर नहीं करना है।
जाएं कि बस लंप ही महसूस होगा तभी जाना ज़रूरी है। तो किसी भी तरह Hypothetically की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर किसी भी तब्दीली आ तरह रही की तब्दीली आ रही है तो alarming आपको है। जाना है, राइट। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर फिर वो आपको ज़ाहिर है वो आपको या आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपको मैमोग्राम कराया जाएगा यानी छाती का एक्सरे। और ये मैं यहाँ पे बिल्कुल बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मैमोग्राम छाती का एक्सरे जो है वो कराने से कैंसर नहीं होता या नहीं फैलता। अच्छा, वो रेस से जो है वो लोगों को बहुत लगता है बड़ा कि ये हो इबाम है जाता है। हमारे यहाँ, इसलिए लोग मैमोग्राम रेडियोलॉजी से तो दूर ही बात क्यों कहते हैं, इससे हो जाएगा। तो ये अगर नहीं कराएंगे तो आप डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाएंगे, या अल्ट्रासाउंड कराएंगे। फिर अगर खुदा ना खास्ता उसमें कुछ आता है तो वो आपको बायोप्सी के लिए डॉक्टर भेजेगा, उसके लिए लोग नहीं आते कि बायोप्सी कराएंगे तो फिर कैंसर जो है वो फैल जाएगा और हम अच्छा, ये भी एक तासुर है। हाँ, ये तासुर बहुत है कि जी ट्यूमर फट जाएगा अगर हमने बायोप्सी के लिए भेज दिया बिल्कुल। तो। लेकिन लोग ये बड़ा जरूर घबराते हैं। बताना जरूरी है कि बगैर बायोप्सी के तशखीस नहीं होगी और ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी बिल्कुल नौइयत भी क्या नहीं है ये होगा, बायोप्सी बिल्कुल। बताएगी। तो बायोप्सी बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर होता है, सिर्फ नीडल डाली जाती है, उसके अंदर कोई सर्जरी कोई कट कुछ भी नहीं होता। सो इट्स जस्ट अ सिंपल 5 मिनट। ये एक तासुर और मैं आपसे क्लियर करवाना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि जी ट्यूमर में से कोई एक पीस निकाल मैं लिया आपको जाता है। बताऊं, लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि आप हमारा इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, हमें क्या आप बेहोश करेंगे? नहीं भाई, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया देंगे, एक सुई डालेंगे और 5 मिनट में आपको सैंपल दे देंगे जो लेबोरेटरी चला जाएगा। सो इट्स अ सैंपल टेस्ट जो कि ज़रूरी है। जब अब आपको अगर खुदा ना खास्ता मर्ज़ का तशखीस हो गई है भाई कि आपको कैंसर है, कौन से, अगर तो वो लोकलाइज्ड है यानी कि अगर छाती तक ही है, जिस्म के और हिस्से में नहीं फैला है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ आपके लिए कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली आप क्योर हो सकते हैं, राइट। होता यह है कि इट्स अ पैकेज, सर्जरी भी होगी, कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी डिपेंड करता है कि कितनी एक्सटेंट तक है पेशेंट को, बट कीमो और रेडियो जब तक सर्जरी दोनों मिला करके कंप्लीट इलाज होता है। यहाँ पर भी ये है कि लोग सर्जरी करा लेते हैं, भाई ट्यूमर रिमूव हो गया है तो अब हमें कीमो की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो उससे क्या होता है फिर रिलैप्स के साथ आते हैं पेशेंट। चलें, ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि कीमो जो है वो भी इसके लिए होगा, और ट्रीटमेंट आपने बता दिया है कि बायोप्सी के बगैर ये डायग्नोज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ुबैदा, आप हमारे साथ थी और आपने बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड जो है वो गुफ्तगू यहाँ पर की, और लोगों को यकीनन पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि आप पिंक पाकिस्तान की ऐप डाउनलोड करके ईजिली कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।